अगर अदालत ने एक निश्चित तरीके से कानून की व्याख्या की है तो उस दोष को ठीक करने के लिए विधायिका हमेशा खुली रहती है। कर क्षेत्र में ऐसा अवसर अक्सर होता रहा है। उन्होंने कहा कि कार्यों को मान्य करना पूरी तरह से स्वीकार है, लेकिन किसी फैसले को सीधे खारिज करना अस्वीकार्य है। सीजीआई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को विधायिका द्वारा सिर्फ इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि उन्हें लगता है कि फैसला गलत है, बल्कि कानून बनाकर ही किसी खामी को दूर किया जा सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जज लोकप्रिय नैतिकता से नहीं, संवैधानिक नैतिकता से चलते हैं। उन्होंने कहा कि संवैधानिक नैतिकता में संविधान के वे मूल्य शामिल हैं जिनका समर्थन करना अदालतों का उद्देश्य है, जैसे कि भाईचारा, मानवीय गरिमा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता। न्यायाधीश यह नहीं देखते कि वे जब मामलों का फैसला करेंगे तो समाज कैसी प्रतिक्रिया देगा। सरकार के निर्वाचित अंगों और न्यायपालिका के बीच यही अंतर है। उन्होंने कहा मामलों का फैसला करते समय न्यायपालिका विधायिका या कार्यपालिका जैसे लोगों के प्रति जवाबदेह नहीं है। ये वो बार बार कह रहे हैं कि इसके प्रति जवाबदेह नहीं है। तो जो उनके ब्रदर जजेस हैं या जो हाई कोर्ट के तमाम जजेस जो सरकार की धुन पर नाचने लगते हैं, उनको ये बिल्कुल स्पष्ट संदेश है चीफ जस्टिस का कि आप संवैधानिक मॉरलिटी से काम कीजिए। आप ऐसा कोई काम ना कीजिए जिससे जो है मतलब सवाल उठे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब ने हिंदुस्तान लीडरशिप समिट में कहा कि न्यायाधीश कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी से चलते हैं, लोकप्रिय मॉरलिटी से नहीं, या लोक लुभावन मॉरलिटी से नहीं। अब ये बात उन्होंने जनता को बताने के लिए कही या अपने साथी जजों को, जो सुप्रीम कोर्ट में साथी जज हैं और जो हाई कोर्ट में जो जुडिशरी है, उसको जो है ये संदेश देने की कोशिश की है कि संवैधानिक नैतिकता ही जो है वो क्या कहते हैं पर आचरण करना चाहिए। लेकिन ये जो लोकप्रिय नैतिकता है इसकी परिभाषा थोड़ी भिन्न है। इसमें दो तरह की बात है। एक तो समाज क्या सोचता है वो लोकप्रिय नैतिकता में आता है, और दूसरा जो सरकार है वो भी कहा जाता है कि चुनी हुई सरकार माने लोकप्रिय सरकार। लेकिन मेरा मानना है कि संवैधानिक नैतिकता में ही जो है जुडिशरी को फैसला देना चाहिए। लोकप्रिय नैतिकता में चाहे वो पब्लिक की नैतिकता हो या आम जनमानस क्या चाहता है उसकी नैतिकता हो, या सरकार परस्त नैतिकता हो कि सरकार के जितने भी जो है आपके उठाए गए कदम है वो संवैधानिक हो या ना हो, वो चाहे कि जितना भी जन विरोधी हो और संविधान की परिभाषा पर खरे न उतरते हो, उस पर जो है वो आचरण क्या कहते हैं जब न्यायिक फैसले आने लगते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, तो उस पर जो है गंभीर सवाल उठते हैं। अब ये उन्होंने किसको संदेश दिया है ये तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन जब वो ऐसी बात कहते हैं तो ये मान के चला जाता है कि वो अपने साथी ब्रदर जजेस को भी बता रहे हैं और आम जनता को भी बता रहे हैं या सरकार में बैठे लोगों को भी बता रहे हैं कि संवैधानिक नैतिकता ही सुप्रीम कोर्ट का या जुडिशरी का मूल मंत्र है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो और चाहे जो है आपका लोअर जुडिशरी हाई कोर्ट हो और लोअर जुडिशरी हो। उन्होंने कहा कि न्यायाधीश लोगों द्वारा चुने नहीं जाते, है ना, यह न्यायपालिका की कमी नहीं है बल्कि इसकी ताकत है। उन्होंने कहा मामलों का फैसला करते समय न्यायपालिका विधायिका या कार्यपालिका जैसे लोगों के प्रति जवाबदेह नहीं है। ये वो बार बार कह रहे हैं कि इसके प्रति जवाबदेह नहीं है। तो जो उनके ब्रदर जजेस हैं या जो हाई कोर्ट के तमाम जजेस जो सरकार की धुन पर नाचने लगते हैं, उनको ये बिल्कुल स्पष्ट संदेश है चीफ जस्टिस का कि आप संवैधानिक मॉरलिटी से काम कीजिए। आप ऐसा कोई काम ना कीजिए जिससे जो है मतलब सवाल उठे। सीजीआई ने कहा कि हम राज्य की निर्वाचित शाखा नहीं है, इसका कोई कारण नहीं है। निर्वाचित शाखा और कार्यपालिका महत्वपूर्ण है, वे लोगों के प्रति जवाबदेह हैं। विधायिका संसद के प्रति जवाबदेह है और एक न्यायाधीश और सीजीआई के रूप में मैं इसका सम्मान करता हूं। लेकिन न्यायाधीशों द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका को पहचानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तथ्य यह है कि हम निर्वाचित नहीं है या हमारी प्रक्रिया में कमी नहीं है, बल्कि हमारी प्रक्रिया में एक ताकत है। परिणाम स्वरूप न्यायाधीश मामलों का निर्णय करते समय इस बात की चिंता नहीं करेंगे कि समाज उनके निर्णयों को किस प्रकार देखेगा। उन्होंने कहा कि वो लोकप्रिय नैतिकता के बजाय संविधान की नैतिकता के अनुसार चलेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि जज लोकप्रिय नैतिकता से नहीं, संवैधानिक नैतिकता से चलते हैं। उन्होंने कहा कि संवैधानिक नैतिकता में संविधान के वे मूल्य शामिल हैं जिनका समर्थन करना अदालतों का उद्देश्य है, जैसे कि भाईचारा,
मानवीय गरिमा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता। न्यायाधीश यह नहीं देखते कि वे जब मामलों का फैसला करेंगे तो समाज कैसी प्रतिक्रिया देगा। सरकार के निर्वाचित अंगों और न्यायपालिका के बीच यही अंतर है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट हाल ही में हमारे समय के सबसे कठिन सवालों पर जो है सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। अब उनका इशारा निश्चित रूप से चुनावी बांड और जो मामले और चल रहे हैं उसकी ओर है। हम सही होने का दावा नहीं कर सकते। हम अंतिम हैं इसलिए नहीं कि हम सही हैं, बल्कि हम सही हैं क्योंकि हम अंतिम हैं। लेकिन यह कोई कारण नहीं है कि अदालत हमारे समय के महत्वपूर्ण मुद्दों का जवाब न दे। हम जो काम करते हैं वह आलोचना और व्यापक सामाजिक संवाद के लिए खुला हुआ है। हमारे आचरण की आप निंदा या मतलब आलोचना कर सकते हैं, निंदा की बात नहीं है। बातचीत के दौरान उन्होंने अभी बताया कि अदालतें 3 महत्वपूर्ण कार्य करती हैं जो केवल मामलों का फैसला करने तक ही सीमित नहीं है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण वो मामले हैं जिन पर हम निर्णय लेते हैं, लेकिन अदालतें सामाजिक जुड़ाव के लिए भी महत्वपूर्ण मंच बन गई हैं। न केवल हमारे द्वारा दिए गए फैसले के लिए, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों के बीच बातचीत के लिए जगह बनाने के लिए। तीसरा वह कार्य है जो हम अपनी प्रशासनिक क्षमता में करते हैं। उन्होंने न्याय प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में कुछ किए गए प्रशासनिक कार्यों के बारे में भी बताया। उदाहरण के लिए न्याय तक पहुंचे महत्वपूर्ण बाधाओं में एक भाषा है। हम एआई समर्थित टूल का उपयोग करके सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने की प्रक्रिया में हैं। अदालतों को लोगों तक पहुंचना चाहिए ताकि लोग समझें कि हमारी अदालतों में क्या चल रहा है। सीजीआई ने कहा कि न्यायालयों को बंधुत्व, स्वतंत्रता, समानता और व्यापक मूल्यों का समर्थन करना होगा। हम कानूनी प्रणाली पर एक स्थिर प्रभाव डालते हैं। कुछ समाजों में बंदूक की शक्ति ने कब्जा कर लिया है। अदालतें जुड़ाव के लिए एक मंच है जहां लोगों को लगता है कि उनके पास आदान प्रदान के लिए जगह होगी। नए संश्लेषण और परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए विचार होगा। न्यायाधीश संवैधानिक नैतिकता से चलते हैं, लोकप्रिय नैतिकता से नहीं। सीजीआई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को विधायिका द्वारा सिर्फ इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि उन्हें लगता है कि फैसला गलत है, बल्कि कानून बनाकर ही किसी खामी को दूर किया जा सकता है। सीजीआई ने यह भी कहा कि विधायिका किसी फैसले को खारिज नहीं कर सकती। अगर अदालत ने एक निश्चित तरीके से कानून की व्याख्या की है तो उस दोष को ठीक करने के लिए विधायिका हमेशा खुली रहती है। कर क्षेत्र में ऐसा अवसर अक्सर होता रहा है। उन्होंने कहा कि कार्यों को मान्य करना पूरी तरह से स्वीकार है, लेकिन किसी फैसले को सीधे खारिज करना अस्वीकार्य है। न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु के संदर्भ में सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि न्यायाधीशों को सेवानिवृत्त होना ही चाहिए क्योंकि हम मनुष्यों पर उनकी अचूकता को थोपने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यह कहकर कि उन्हें सेवानिवृत्त नहीं होना चाहिए। उन्होंने अमेरिका के बारे में भी बताया कि जहां कभी जज रिटायर नहीं होते। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को यह जिम्मेदारी सौंपना महत्वपूर्ण है जो अतीत की त्रुटियों को इंगित कर सके और समाज के विकास के लिए सामाजिक कानूनी ढांचे को फिर से तैयार कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने सीजीआई ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सुप्रीम कोर्ट लोगों की एक अदालत है। उन्होंने कहा कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय न केवल सर्वोच्च संवैधानिक न्यायालय है बल्कि अंतिम अपील की अदालत भी है। उन्होंने कहा कि इस अर्थ में यह दुनिया की अन्य अदालतों की तुलना में बहुत व्यापक क्षेत्राधिकार का उपयोग जो है वो करती है। उन्होंने बल्कि कल के पहले जो है एक दिन अदालत में वकीलों द्वारा डेट मांगने पर, एडजर्नमेंट मांगने पर उन्होंने कहा कि जब तक अत्यंत जरूरी नहीं हो तब तक कृपया स्थगन का अनुरोध नहीं करते क्योंकि हम नहीं चाहते कि उच्चतम न्यायालय तारीख पे तारीख की अदालत बने। ये अक्सर होता है ना कि अदालत में तारीख पर तारीख होती है, लेकिन ये लोग नहीं जानते कि इसमें बहुत बड़ा योगदान वकालत का होता है जो लगातार जो है छोटे छोटे मुद्दे पर एडजर्न करके लंबित मतलब लिंगारान करते हैं। अदालतों की सुनवाई बार बार टाले जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को वकीलों से नए मामलों में स्थगन का अनुरोध नहीं करने की अपील करते हुए कहा कि वह नहीं चाहते कि उच्चतम न्यायालय तारीख पे तारीख अदालत बन जाए। दिन की कार्रवाई के आरंभ में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने नए मामलों में वकीलों द्वारा स्थगन का अनुरोध का मुद्दा उठाते हुए कहा कि पिछले 2 महीनों में वकीलों ने 3688 मामलों में स्थगन का अनुरोध किया है। चीफ जस्टिस की पीठ में जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी थे। सीजीआई ने कहा कि जब तक अत्यंत जरूरी नहीं हो तब तक कृपया स्थगन का अनुरोध न करें। मैं नहीं चाहता कि अदालत तारीख पे तारीख की अदालत बन जाए। तारीख पे तारीख
हिंदी फिल्म दामनी में सनी देओल का लोकप्रिय संवाद था, जिसमें अभिनेता ने फिल्म के एक दृश्य में अदालतों में स्थगन की संस्कृति पर रोष प्रकट किया था। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि अब वकीलों की संस्थाओं की मदद से सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर होने के बाद नए मामलों को सूचीबद्ध करने में समय का अंतर काफी कम हो गया है। उन्होंने इस तथ्य पर अफसोस जताया कि पीठ के समक्ष मामले सूचीबद्ध होने के बाद वकील स्थगन का अनुरोध करते हैं और यह बाहरी दुनिया के लिए बहुत खराब संकेत देता है। लोग तो सोचते हैं ना कि भाई डेट पे डेट लग रही है, ये नहीं सोचते कि वकील साहब की वजह से डेट पे डेट लग रही है। और वकील को अगर डेट पे डेट मांगने पर ना दे तो ये होगा कि साहब हमारे साथ न्याय हुआ, हमारी बात सुनी नहीं गई। अक्सर जो है सीनियर वकील इलनेस लगा देते हैं कि साहब वकील साहब बीमार हैं तो जूनियर वकील उनकी जगह बहस नहीं करता। तो सवाल इस बात का है कि जो है वो चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ अपने तई हर चीज जो है क्या कहते हैं मतलब सुधारने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन इसमें भी वकीलों का सहयोग अपेक्षित है। अगर वकील डेट पे डेट मांगेंगे और डेट पे डेट करेंगे तो कितना भी चीफ जस्टिस चाहें, इस समस्या से तारीख पे तारीख से निपटारा नहीं हो सकता।